मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, एक बदनी लतीफ़ा। हमारे एक ऑफिस के कुलीग थे, वो मेरे साथ रह के गुमराह हो गए। जैसे ही वो गुमराह हुए, यानी मुराद ये उनको समझ आई, तो उनके अकल के दरीचे भी खुल गए। वो मुझे एक दिन आके बताने लगे, मुझे कहने लगे कि यार वो हमारे मोहल्ले में ना एक, और ये मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी की, रावलपिंडी में चूड़ चौक के पास एक मिसरियाल रोड है। उस रोड पे आप आगे जाए तो एक पुल्ली आती है नाले की, उसके पास ही आगे करके एक वैगनों का अड्डा था। ये वो जो छोटी सुजुकी है ना, साबुनदानी जिनको हम कहते हैं सुजुकी है, उनका। वहां पे एक पुराना सा दरख्त था, तो उसके नीचे एक फकीर आके बैठना शुरू हो गया कुछ दिन, और वो नंग धड़ंगा फकीर था, कपड़े भी नहीं पहने होते थे। तो वो सुजुकी वालों ने उस फकीर को वहां से उठाया कि यार यहाँ पे औरतें भी आके मतलब सुजुकी में बैठना होता है, और आप जैसे औलिया अल्लाह जब यहाँ बैठे होंगे तो मुसलमानों की औरतें बेचारी कैसे आएंगी? ए औलिया दा शारजे, मुसलमानों की औरतें नहीं जा सकती होते नांगे पीर। तो उन ड्राइवरों ने उनको उठा दिया कि हमारी गाकी खराब हो रही है। अच्छा, वो उठा दिया, अल्लाह करना ये हुआ कि 2 या 3 दिन बाद एक आंधी आई और वो दरख्त गिर पड़ा। अब अगली बात आप समझ लें, उन्होंने कहा ये नांगे पीर को उठाया ना, इस वजह से दरख्त गिरा है। अच्छा, तो मुझे आगे बताने लगे, मुझे कहने लगे इस तरह हुआ ऐसे। मैंने कहा आप देखें, लोग ये तो कह रहे हैं कि नांगे पीर को उठाया इस वजह से दरख्त गिरा है। ड्राइवरों की करामत नहीं है कि अगर ड्राइवर उसको ना उठाते और वो वहां बैठा था नीचे आके मर जाता। ये ड्राइवरों की करामत है कि उन्होंने उठा दिया। हाय 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 हाय, कौन आ? लेकिन उस तरफ आपका दिमाग नहीं जाएगा, क्योंकि आपने नांगों की तरफ जाना है। ये तो ड्राइवरों की करामत है। उन्होंने कहा भाई जी बाबा बचा लिया, एक बाबा रहमतुल्लाह अलैह तो बचा लिया, उन बुद्धा जिलो ही रहे या हाफिज़ुल्लाह रहे, ये किसी का दिमाग नहीं आएगा। तो मैंने कहा जी एक तो ये फकीर, दूसरा मैंने कहा जी आप जाके फिजिकली वहां पे चेक कीजिएगा, वो दरख्त एक दिन में नहीं गिरा, उस दरख्त को लगी होगी दीमक। और ये साइंटिफिक फिनोमेना है कि अगर दीमक लग जाएगी और एक दिन में तो नहीं वो चाटती, कई महीने चाहिए दीमक को चाटने के लिए। कुरान में सबूत है ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस आसा के किनारे थे तो कितनी देर तक खड़े रहे, दीमक ने एक दिन में तो नहीं चाटा। जब वो चाट लिया फिर वो नीचे आए। कोई पावे कि दीमक कोई ऐसी भी होती है जी 3 घंटे चाट ले, इस तरह नहीं होता। अच्छा, वो अगले दिन होके आए तो मुझे बताया, उनका यार तेरी गल सही निकली है, ये मेरा कोई करामत नहीं है ना मेरा कोई इल्म गैब है। मुझे तो पता है कि या तो साइंटिफिकली वेरीफाई चीज होगी, तो साइंटिफिकली इस तरह वेरीफाई। वो कहने लगा जी वो सिर्फ खा ली थी दरख्त की, अंदर से दीमक चाट चुकी थी। वो तो ये वाकया होता या ना होता, उस दरख्त के गिरने का वक्त वैसे ही आ चुका हुआ था। वो बुजुर्ग के खाते में डलना था जो मैंने ड्राइवरों के खाते में डलवा दिया। तो पिंडी के ड्राइवर बड़े करामत वाले हैं, बुजुर्गों को रहमतुल्लाह अलैह होने से बचा लेते हैं। तो वो मात बताई नहीं इन्होंने, इस तरीके से यानी मशहूर कर देते हैं चीजों को। सवाल नंबर 16 ये अली भाई के सेकंड लास्ट है, 17 आपने कहा, 17 ही रकाता बताइए ना, रकाता हूं दिन रात 17 ही ने पाई। जी नफिल शामिल नहीं करूंगा। आप पता सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसीजन किया कि हमारी दफ्तरी जुबान जो है ना उर्दू होनी चाहिए, और इसका जो नोटिफिकेशन निकला वो भी इंग्लिश में निकला हुआ है। और हमारे दफ्तरों में भी कई दफा आए हैं नोटिफिकेशन, और वो लिखा होता है कि इंशाल्लाह कर देंगे क़यामत से पहले एक दफा। मैं तो इनको कल बता रहा था, परसों क्या हुआ, उस्मान भाई ने कल चाय मंगवाई थी, कल तो वो चाय यानी ना उसमें चीनी थोड़ी ज्यादा डाल गई थी, तो इन्होंने कहा मैं वापस नीचे भेजता हूँ। मैं कहा जनाब मेहरबानी करो वापस ना भेजना, थोक पा के भेजेगा। यही होता है, लोग गुस्सा निकालने के लिए यही करते हैं। यानी होटलों पे भी अगर आपने दोबारा भेजा ना कि यार भेजें, वो कहते अच्छा तो मैं भेजना वहाँ, थूक फेंकते हैं, गोल के वो भेज देते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट तो आप गुस्सा पे नहीं निकाल सकते, इसलिए निकालता है। ये इसी तरह ऑफिसर्स के साथ भी करते हैं। ये जिन ऑफिसर्स को बड़ा एक तकलीफ होती है ना कि जी हम ये जनाब इनको इसको कभी किसी जो वेटर को झाड़ देना, कभी कुक को झाड़ देना, कभी यूं करना वो करना, वो ये नहीं सही है, ये पकौड़े में नमक कम है, नहीं बना के लाओ। वो अगले के पकौड़े सर बना के लाता है ना, और थोक वाले पकौड़े होने चाहिए, वो अपना गुस्सा इसी निकालते हैं, कहते खाना बचाओ। ये मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सब लोगों के साथ रहता हूँ, मुझे फीडबैक मिलता रहता है। तो मैंने तो कभी ऑफिस के ड्राइवर को भी तू तड़ा करके बात नहीं किया। ह्यूमन डिग्निटी सबने बराबर बेल करनी सर, और उससे पहले भी नबी इस्लाम से हर चीज की कहानी चल रही है भाई जी। अब जब वो कहानियां डिस्कवर होती है ना, वो कहते यार अली पुठिया पुठिया गल्लां करता, मैं पुठिया गल्लां पुठे काम तुसी पा के गए हो। मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा गंदी मक्खी। मेरे में सवाल आया था कि आप जैसे मक्खी गंद पे बैठती है ना, आप हमेशा गंद पे बैठते हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया था कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, सिर्फ ये बता दें गंद फैलाया किसने था। मैं तो उस गंद पे फैल रहा हूं ना, तो आपके कि गंद हमारे अब्बों ने फैलाया था, हमारे बाबों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बस मेरी यही कामयाबी है। मैं गंदी मक्खी बनने के लिए तैयार हूं। आप कहते हैं कि सारा गंद हमारे बुजुर्ग करके गए थे, तो मेरी यही तो कामयाबी है, यही तो आपको मनवाना चाहता हूं मैं, कि गंद उन्होंने किया था, तो लोग फिर मुझे गंदी मक्खी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे गंद तो आपके बुजुर्गों ने किया, ये तो साफ कर रहा है अल्लाह के फजल से। इसी तरीके से ये बात लोग कहते हैं गुलाम मुस्तफा नाम, अब ये गुलाम मुस्तफा ज़कीर साहब का मैंने तारुफ किया, कहते हैं नाम चेंज करें गुलामुल्लाह, कई लोग नाम चेंज करें गुलामुल्लाह रख देते हैं, ठीक है जी। जैसे वो ये तौसीफ राशिदी साहब का नाम जो है ये तौसीफ हुसैन था, ठीक है ना जी। हाँ, तौसीफुर रहमान इन्होंने खुद चेंज किया है, इनके भाई का नाम तालिब हुसैन था, तालिबुर रहमान कर लिया। या तालिब हुसैन होने में कौन सा मसला है, क्यों नाम चेंज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम रखें। मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे एक अहले हदीस चौक है जलम में ना, वहां मिलाद का जलसा होता है बरेलवियों का, ठीक है, हर साल जो सालाना जलसा वहां पे होता है। एक दफा करारदाद पेश हुई कि इस चौक का नाम मिलाद चौक रख देते हैं, तो बरेलवी आलिम जो उनके उस वक्त सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर थे, उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा नहीं, इसका चौक का नाम अहले हदीस चौक होना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मिलाद चौक तो बेशुमार है, जैसे मिलाद होता है, अहले हदीस चौक तो यही है, जैसे मिलाद भी होता है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਾਲਿਬੁਰ रहमान हो के तो बड़े लोग तौहीद बयान करते हैं, मैं तालिब हुसैन हो के तौहीद बयान करांगा। नाम क्यों चेंज करते हैं आप? कोई पार साहब बंदा ऊपर आ गया, सब नीचे। जो जिधर है, जिसका जितना दाव लगा हुआ है, लगा रहे। क्या आप एक रेडी मान को समझते हैं? सुबह के वक्त वो अल्लाह का नाम लेके बैठता है, लेकिन वो सामने दागी फल इस तरह से जाना शुरू करता है, तो वो आगा, और लेकिन उससे क्या होगा, तो साढ़े पुरान बड़े पैड़े, सब तो बड़ा पैड़ा तू है, तू होता तो उसको बड़ा पैड़ा होता। ठीक है, आप तो नहीं, एक मैं जिस चीज से गुजरूं कि एक बंदे को उसने मुझे लिफाफा दिया, मुझे कहना कि पाओ नहीं चुन के। मैंने कहा यार ये कौन सा नेक आदमी है, मैंने चुन के अमरूद डाले। अच्छा, उसने पीछे एक लिफाफा लटकाया हुआ था गंदे अमरूदों का ना, तो उसको मैंने तोलने के लिए दिया ना, उसने यूं नीचे रखी हुई थी वो तोलने वाली तरकड़ी, वहां पे लेके गया, इसी दौरान उसने चेंज कर दिया। लेकिन असली इंजीनियर साहब है ना, मैं तसली करता वहां जो उन्हें गिंडा मारिया, सब कुछ कर लिया। मैं जनाब मनु दो, मैंने उसकी गिरें खोला, मैंने कहा ये यार ये तो भाई तब्दील हो गया मुझे लगता है। वो मेरे वाले किधर गए? वो कहता नहीं, मैं बताऊं देना इसकी बजाय मैं कहता यार ये तो गिराई, मैंने नहीं कहा, मैंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, उसने फिर मुझे खुद चुन के साफ साफ डाल दिए। अच्छा, ये अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं हमने चुनना नहीं है बगैर चुने हुए, तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है आप डालें। ये मैं आपको फ्रूट खरीदने का तरीका बता रहा हूँ, आप डाल लेना उनको, जब वो डाल लेना, वरना अगर आप कहेंगे मैं चुना कर लिफाफा चलना सी तू, वो डाल लेना तो जाहिर है कि उसने 10 दाने डाले, 3 ही उसने दागे डाले होंगे, ये 4, इससे ज्यादा नहीं होते, इसी में उन्होंने आपको माना होता है। तो आप वो 3-4 एक करके उनको यार वो हुआ तो गलती लगता है खराब आ गया, कोई और कर दियो करके मैंने इस तरह किया, वो सारे तब्दील हो जाते हैं। ये तरीका है। अगर आप पहले पीड़ा मांगे बैठ जाओगे करके ऐसा करना लफाफा हो जा किसी को, फिर तो किसी ने सौदा लेना, उन्होंने पान दो, पा लवे, गंड खोलो, जो खराब है वो पीस पकड़ाए, जो 1-2 अच्छे हैं उसकी तारीफ भी करेंगे यार बड़े अच्छे पाए ने, ए बीच कोई गलती ना ला के देखना है कर दो, और शर्मा शर्मी कर ही देगा। तो हजरत उमर ने तो ना कादसिया लड़ी है ना यरमूक।